जी क्लास 7 आज आपकी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले आपको 4 तरह के सेट्स को समझना पड़ेगा। लास्ट टाइम हमने सब सेट समझे थे, अब देखें हम समझेंगे कौन कौन से सेट। हमारा सबसे पहला सेट होगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट के बाद हम समझेंगे डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। देखें सबसे पहले समझते हैं यूनिवर्सल सेट। मैं यूनिवर्सल सेट समझा रहा हूँ आपको। एक सेट लिखता हूँ बेटा मैं, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। एक और सेट लिखता हूँ बेटा बी, इसमें लिखता हूँ 2 4 6 8। चलें अब देखें इन दोनों सेट्स के मेंबर्स अगर एक और सेट में मौजूद हों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप ऐसे समझ सकते हैं इस सेट को। ये दो सेट थे मेरे पास जिन पर मैं काम कर रहा था, और ये तीसरा सेट था जिसको इन 3 सेट्स पर मैं काम कर रहा था। आप उस सेट को यूनिवर्सल सेट कहेंगे कि जिस सेट में बाकी तमाम सेट्स के मेंबर्स मौजूद होते हैं। देखिए 1 2 3 4 से मौजूद है, 1 2 3 4, ऐसे ही 2 4 6 8 2 4 6 8 ये भी इसमें मौजूद है। तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है कि जिस सेट में बाकी तमाम सेट के मेंबर्स मौजूद हों, सिर्फ उन सेट्स के मेंबर जो उस सवाल में आपके यूज़ हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस सवाल में ए और बी सेट यूज़ हो रहे थे, तो उनके मेंबर्स जो हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होने चाहिए। ऐसा सेट जिसमें वो मेंबर्स मौजूद हो उसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड सेट बी इज़ अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। जो यूनिवर्सल सेट होता है वो सुपर सेट होता है बाकी सेट्स का, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले उसकी तरफ, उसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट किसे कहा जाता है? देखिए बेटा फिर से दो सेट लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। सेट ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 और सेट बी लिख रहा हूँ बेटा 2 4 6 8। देखें दो सेट मैंने आपके सामने लिख दिए, एक सेट ऑड नंबर्स का है, एक इवन नंबर्स का है, ठीक है। ज़रा मुझे बताएं इन दोनों सेट में कोई एक भी मेंबर मिलता है, मैच करता है? देखिए इसमें 1 है, इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, 5 है, इसमें नहीं है, 7 है, इसमें नहीं है, ना जो इसके मेंबर था उसमें मौजूद है। तो ऐसे सेट कि जिनके अंदर कोई भी एक एलिमेंट भी सेम ना हो, उन सेट्स को कहा जाता है डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। अब इसी के साथ एक और सेट देख लेते हैं जिसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट किसे कहा जाता है? देखें मैं फिर से दो सेट लिखता हूँ। सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और सेट बी इज इक्वल टू 2 3 सिर्फ 2 3, ठीक है। देखें ओवरलैपिंग सेट किसे कहते हैं? देखिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, इन दोनों में जो मेंबर मैच करता है वो ये वाला है। कोई एक ऐसा एलिमेंट लाजमी दोनों सेट में होना चाहिए जो दोनों सेट्स में मौजूद हो। जैसे 2 इन दोनों में मौजूद है, फॉर एग्जांपल 2 हो जाते हैं, 4 दो आगे मैं एक और लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल ऐसे देख लें आप, इसकी जगह पे 3 के बाद मैं 4 भी लिख देता हूँ, तो अभी भी ये ओवरलैपिंग सेट है। कम से कम एक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सकते हैं हो जाए, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जो ओवरलैपिंग सेट है वो सेट कौन सा होता है कि जिसके अंदर कम से कम एक मेंबर जो है वो लाजमी सेम होना चाहिए। अगर तमाम सेम हो जाएंगे तो वो इक्वल सेट हो जाएगा ना, एक कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा इतने हो कि कोई एक डिफरेंस हो उसके बीच में, तो उसको हम कहते हैं वो कौन सेट है? वो ओवरलैपिंग सेट है। अब हम आते हैं यूनिवर्सल सेट भी हो गया, डिसजॉइंट सेट भी हो गया, ओवरलैपिंग सेट भी हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पर देखें कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था ये दोनों, ये इसका सबसेट है और ये इसका भी सबसेट है, मतलब जो ए और बी है वो दोनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं। किसी भी सेट को, सेट ए को यूनिवर्सल सेट में से जब आप माइनस कर देते हैं, उसका डिफरेंस निकाल देते हैं, तो जो आंसर बचता है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होता है। जैसे मैं इधर लिखूँ ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे u में से a को माइनस करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे फर्दर मैं आपको उसको एक्सरसाइज में करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। सिर्फ आपने इतना इस वक्त याद रखेंगे डेफिनेशन के तौर पर कि जब भी हम किसी सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं तो हम बेसिकली उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। एक दफ़ा रिवाइज कर लें। देखें सेट ए और बी
के एलिमेंट्स अगर U में मौजूद हो, किसी सेट में मौजूद हो, तो हम कहेंगे कि वो सेट कौन सा है, वो यूनिवर्सल सेट है। डिसजॉइंट सेट कौन सा होता है कि जिसमें कोई भी एलिमेंट सेम ना हो, दो सेट्स में, वो कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ओवरलैपिंग सेट कौन से होता है, जिसमें कम से कम एक एलिमेंट सेम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इतने सेम हो जाए कि कोई एक डिफरेंस बच जाए, उसको कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। अगर तमाम सेम हो गए तो वो इक्वल सेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है उसका फॉर्मूला क्या होता है कि आप यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस कर देते हैं, उसको कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट।